हमारे साथ एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जुड़े हैं। सर, आपका दौरा चल रहा है, देख रहे हैं काफ़ी हुजूम है। आपकी आवाज़ के साथ साथ आपके जो दौरे हैं उसमें भी काफ़ी पैमाने पर मतलब लोगों का इकट्ठा होना, वो जोश में आना काफ़ी भारी तौर पर दिख रहा है। क्या लग रहा है सर, आने वाले चुनाव में क्या एमआईएम 9 के 9 प्राप्त करेगी? एमआईएम 9 के 9 जीतेगी और न सिर्फ जीतेगी बल्कि भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। सर, ये जो आरोप लग रहे हैं सर, जैसे बीआरएस पार्टी हो और एआईएमआईएम का जो है किसी और के साथ भी जोड़, जैसा बीजेपी के साथ जोड़ की बात चल रही है, उस पर क्या कहेंगे सर? अब जिनके पास बताने के लिए काम नहीं होता तो वो लोग आरोप भी लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारे पास हमारा काम है और काम की वजह से आवाम में इतनी मोहब्बत है, चाहे वो फ्लोर ऑफ द हाउस हो या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट हो या फिर ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट हो। तो हमारे पास काम है और हम काम कर रहे हैं। काम की वजह से आवाम के दिलों में घर बनाने में हम कामयाब हुए। सर, आप एक मुस्लिम लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन आपके कई सारे काम जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होते हैं ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के हद तक नहीं होते हैं। तो इस पर कुछ और डेवलपमेंट जो दूसरे सेक्शन ऑफ लोगों के लिए भी किए हैं आप अभी तक? नहीं, ऐसा ये इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत है कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करते हैं। बेशक हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं। वो इसकी वजह ये है कि मुसलमान ज़िंदगी के हर शोबे में पिछड़ा हुआ है, पीछे है और बरसा बरस से मुसलमान को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। चाहे गोपाल सिंह कमीशन हो या फिर सच्चर कमेटी हो या फिर रंगनाथ मिश्रा कमेटी हो या कुंडू कमेटी हो, हर रिपोर्ट्स ने आइडेंटिफाई किया है कि मुसलमान सबसे पीछे है, पिछड़ा हुआ है। तो इसलिए हम काम कर रहे हैं और हर कम्युनिटी को साथ लेकर चलते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमने लाल दरवाजे की मंदिर के लिए भी 20 करोड़ रुपया मंजूर करवाया, वो मंदिर अच्छी बनेगी। और फिर शिवरात्रि के लिए भी हमने नुमाइंदगी की थी कि नेक्स्ट डे हमारे हिंदू भाई जो फास्ट करते हैं उनको हॉलीडे देना चाहिए, तो वो भी हॉलीडे डिक्लेयर हुई हमारी नुमाइंदगी पर। तो हम सबको लेके चल रहे हैं। हमारे दिल और हमारे दफातर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। सर, आपका जो दारुसलाम में आप फ्लो लीडर है सर, लेकिन सारे एमएलएस का साथ में बैठना, पब्लिक के साथ जो टच रहा है सर, फर्स्ट हैंड जो है उनका आपके साथ अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, कोई ऐसा पीए नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं, बस डायरेक्ट आते हैं, आपसे मिलते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी के लिए आप काम कर रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं कि पैसे लेकर जो है काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि जिनके पास बताने के लिए कोई काम नहीं है वो लोग आरोप ही लगाते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इख्तिदार को हासिल किया और रियासत आंध्र प्रदेश में भी, तो सबसे ज़्यादा हुकूमतें अगर रही हैं तो वो कांग्रेस की रही हैं। तो कांग्रेस ने मुसलमानों को 60,000 फ़िसादात दिए, मुसलमानों को तालीमी पसमानदगी दिया, मुसलमानों को रोज़गार में पिछड़ा दिया। तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो उनके पास काम रहता था बताने के लिए। हमारे पास काम है कि आप देखिए कि तेलंगाना में मुसलमानों की माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन 50 लाख है, लेकिन यहाँ पे बजट 2200 करोड़ है। और फिर राजस्थान में जहाँ पर वो हुकूमत कर रहे हैं वहाँ पे लिंचिंग के कितने वाक़यात हुए। अगर 10 बरस में आप देखते हैं तो 12 मुसलमानों को लिंच किया गया और मारा गया। और फिर वहाँ का बजट आप देखिए कि मुस्लिम पॉपुलेशन 62 लाख है और वहाँ का माइनॉरिटी बजट 290 करोड़ है। तो दिस शोज़ के सिर्फ एक वोट बैंक की तरह कांग्रेस ने इस्तेमाल किया और मुसलमानों के बढ़ते हुए गुस्सों को या फिसादात के ज़रिए लुटने वाले मुसलमानों के गुस्से को दबाने के लिए इन्होंने कमीशंस बनाए और फिर वो कमीशंस की रिपोर्ट्स पर अमलावारी नहीं की। या फिर जब मुसलमान अपनी पसमानदगी और अपनी नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाया तो फिर गोपाल सिंह कमेटी या सच्चर कमेटी जैसे कमेटीज़ बनाए। फिर भी मुसलमान का गुस्सा रहा तो एक इफ्तार की दावत कर देते हैं
गरीब नवाज सरकार के पास एक चादर भेज देते हैं और मुसलमान के वोट को हासिल करने की कोशिश करते हैं। सर फसादात की बात पे सर हम देख रहे हैं कि पहले यहाँ पर जो है हैदराबाद शहर में काफ़ी ज़्यादा कम्युनल राइट्स होते थे, लेकिन जब से आप जैसे बयानों में बताते रहे कि बीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद जो है यहाँ पर कर्फ्यूज़ कम हुए, तो इसका बयानबाजी में इस्तेमाल करना सर दंगों से लेकर और साथ में आपका रेजिडेंशियल स्कूल्स का जो डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं आपके बयानों में, उस पर कुछ बोलिए। देखिए साहब कि यहाँ पे तेलंगाना वाहिद रियासत है जहाँ पे 204 रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, जहाँ पे 1,40,000 बच्चे पढ़ते हैं, 60,000 बच्चे पास आउट हो चुके हैं और हमारी नुमाइंदगी पर ये जितने भी 204 रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, इन सारे स्कूल्स को जूनियर कॉलेजेस में तब्दील कर दिया गया। फिर हमारे बोलने पर, हमारे मुतालबे पर हुकूमत ने ये सारे 200 जूनियर कॉलेजेस को आने वाले कल में डिग्री कॉलेज भी कन्वर्ट करेगी। तो इसके ज़रिए देखिए कि तालीम के मैदान में जो काम हो रहा है और क़रीब 3,000 चिल्लर मुस्लिम बच्चे ओवरसीज स्कॉलरशिप के ज़रिए बाहर जा चुके हैं। और 10 साल में अगर हम देखते हैं तो एजुकेशन जैसा RTF है, MTF है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और ओवरसीज स्कॉलरशिप्स और फिर उसके बाद में ये आपके रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, तो 27 लाख मुस्लिम स्टूडेंट्स हैव बीन बेनिफिटेड ओनली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन थ्रू दीज डिफरेंट स्कॉलरशिप्स एंड रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड ओवरसीज स्कॉलरशिप। सर एक आखिरी सवाल सर, माइनॉरिटी कांग्रेस का जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन आया उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए साहब, सवाल ये पैदा होता है कि क्या कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन किया, क्या राजस्थान में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन किया, क्या छत्तीसगढ़ में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन किया, क्या मिजोरम में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन किया? तो जब यहाँ पे नहीं किया तो तेलंगाना में किया है, तो क्यों किया है? तो ये हमारी ताकत है ओवैसी ब्रदर्स की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, और पॉलिटिकल अवेयरनेस जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों में पैदा करने में कामयाब हुई है। तो इसलिए कह रहे हैं। और वैसे भी अगर आप देखते हैं तो 5,000 करोड़ जो इन्हें गारंटी में बोले हैं ऑलरेडी मुसलमान को मिल रहे हैं। 2,200 करोड़ तो ये माइनॉरिटी का बजट है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं कि 13 लाख राशन कार्ड्स मुसलमानों के हैं। फिर अगर आप रैतु बंधु रैतु बीमा में देखते हैं तो 36,000 मुस्लिम फार्मर्स आते हैं। फिर अगर आप आरोग्यश्री देखते हैं तो उसमें भी मुसलमानों का बहुत बड़ा शेयर है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ CMRF से जो इलाज के लिए जाता है उसमें भी मुसलमानों का बहुत सारा परसेंटेज है। फिर अगर आप देखते हैं कि मानते कि कांग्रेस का के ये जितनी वजीफे दिए जा रहे हैं उसमें भी मुसलमान काफ़ी है। तो ऑलरेडी 5,000 तो हम क्रॉस कर चुके हैं। इंशाल्लाह आने वाले कल में 10,000 हम टच करेंगे। तो ये थे AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी। कैमरा पर्सन चंदू के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।